हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट नंबर बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड का यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर थर्ड को देखिए। यूनिट नंबर थर्ड में क्या क्या है पहले उनकी बातें कर लेता हूँ। दो मेन चैप्टर हैं। एक छोटा सा चैप्टर है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, जिसको स्टार्ट करने वाले हैं, लिखा हूँ ऊपर। और एक दूसरा होता है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था, है ना। वो स्कूलिंग में भी पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो द्रव कोलाइडी अवस्था भी एक तरह से लिक्विड के आसपास अवस्था है, इसलिए उसको एक और इसी चैप्टर में डाल दिया गया है। और ये लिक्विड अवस्था, तो पहले द्रव अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। गैस पीछे हो गया है, द्रव हो गया, अगले यूनिट में ठोस आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। देखो द्रव अवस्था क्या है। जब भी हम द्रव अवस्था बात करते हैं ना, ये कोई भी अवस्था पढ़ाऊँ, मैं शुरुआत ही इस तरह ऐसे करता हूँ कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। उससे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर क्या है। मैं पीछे भी यही बात कर रहा हूँ, यहाँ भी यही बात कर रहा हूँ। मैटर हिंदी में हम लोग उसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य ना, द्रव नहीं। द्रव्य और द्रव अलग अलग है। द्रव्य का मतलब है कोई भी पदार्थ जिसका खुद का स्पेस हो, खुद का वेट हो, है ना, एक खुद का वेट हो, खुद का वॉल्यूम हो, एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो वो सब इंटिटी, चाहे वो विजिबल हो चाहे ना हो, वो सब इंटिटी क्या है, मैटर कहलाता है। मैटर क्या नहीं है, फिर मैं बोलूँगा इमोशनल चीज़ों को छोड़कर, गुस्सा, घृणा, है ना, इन सब चीज़ों को छोड़कर ये मैटर नहीं है। बाकी सब साइंस में मैटर है। तो मैटर का, अब मैटर को हम लोग जब बांटते हैं तो इसकी स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से एक सॉलिड आता है, दूसरा लिक्विड आता है, और मेनली तीसरा गैस आता है। हालांकि चौथा और पांचवा और बात करते हैं। चौथा जैसे प्लाज्मा स्टेट, पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ऐसा नाम और आता है, लेकिन मुख्यतः कितना है, 3 है। तो इसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन कंपैरेटिव बात करेंगे तो तीनों समझ में आता है। यहाँ पर क्या होता है, मैं केवल समझा रहा हूँ, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि पीछे भी यही बात किया हूँ। यहाँ पर जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण काफ़ी पास पास होते हैं, लगभग एक दूसरे से टच किया हुआ, चिपका हुआ। लेकिन जो द्रव अवस्था में जो अवयवी कण है, उनके बीच थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है, और सीधा सा बात है, आकर्षण बल कमजोर होता है। ऐसे गैस में और आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स और डिमिनाइज हो जाता है, कम हो जाता है, और ये काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं इस तरह से। तो ये पहला चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि अवयवी कण द्रव अवस्था में खासकर सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम होते हैं। आकर्षण बल भी, अंतर अणु आकर्षण बल भी, इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी इससे कमजोर और इससे अधिक होता है। फिर ये मुख्य रूप से अंतर है ना भाई। अब इसको जो बोल दिया हो उसको मैं दोबारा और नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, शेप होता है फिक्स, इसका शेप नॉट फिक्स होता है, इसका भी नॉट फिक्स है। वॉल्यूम इसका फिक्स है, इसका भी फिक्स होता है। ये एक्सपेंड हो सकता है, इसलिए एकदम फिक्स नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे, इसमें एक तरल, ये रिजिड होता है, ये रिजिड होता है, रिजिड मतलब एकदम स्थिर, दृढ़। और ये होता है फ्लूइड होता है, ये रिजिड नहीं होता, ये फ्लूइड होता है। ये भी इसमें फ्लूइडिटी का गुण होता है। फ्लूइडिटी मतलब तरलता। गैस में भी तरलता होता है, ये भी बह सकता है ना, बहने का गुण को तरलता बोलते हैं, इस तरह से। तो अगर हम केवल और केवल लिक्विड स्टेट को फोकस करें, बाकी दो को छोड़ दें, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं और ये हमको पढ़ना बाकी है, लेकिन इस यूनिट में इसकी बात करना है। तो द्रव अवस्था में देखिए हम क्या क्या बातें कर सकते हैं भाई। अणुओं के बीच स्पेस सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा अधिक होता है। स्पेस बोलता हूँ, अणुओं के बीच ऐसा नहीं, हाँ, अणुओं के बीच स्पेस सॉलिड से थोड़ा अधिक और गैस से थोड़ा कम, ऐसा बोले। आकर्षण बल सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से थोड़ा अधिक। देख लेना भाई, इधर उधर उल्टा हुआ हो पीछे तो इसको सुधार लेना। फिर उसके बाद इसका शेप फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, और तरलता का गुण होता है। इतना भी लिखते हैं, काफ़ी है। ये हो गया इंट्रोडक्शन कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट टॉपिक में के डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले, ये जो आकर्षण बल है ना अणुओं का, वो
कितने प्रकार से होता है, कैसे कैसे डील कर सकते हैं, उनकी बात पहले कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, इतना पहले नोट कर लेगा, करना चाहे तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिक्विड स्टेट में सबसे पहला मेन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का हिंदी में मीनिंग लिख दिया हूँ अंतर अणुक बल। यहाँ पर वैसे बल तो कई प्रकार के होंगे, सहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का बल है, आयनिक बंध भी एक प्रकार का बल है, हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का बल है। तो हाइड्रोजन बंध को भी इस कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर, यहाँ मुख्यतः हमको बात करना है किस पर, कि हम अभी किसी प्रकार के समझो बॉन्डिंग के सेंस में या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मुख्यतः बात करेंगे कि वान डर वाल फोर्स बोलते हैं जिसको, वान डर वाल बल के बारे में बात करेंगे। वान डर, या ऐसे लिख देता हूँ, अंतरणुक बल को मुख्यतः हम लोग यहाँ पर द्वितीयक बल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फोर्स, सेकेंडरी फोर्स, सेकेंडरी फोर्स बोलेंगे, और द्वितीयक बल, ठीक है, ये द्वितीयक बल कहलाएगा। और द्वितीयक बल में क्या क्या आएगा उनकी हमको बात करना है, सेकेंडरी फोर्स या द्वितीयक बल। इसमें दो मुख्य बल आएंगे, एक हाइड्रोजन बंध जिसका डिस्कशन अगले टॉपिक में होगा, और दूसरा पहला आएगा वान डर वाल बल, वान डर वाल्स फोर्स या वान डर वाल का बल। अभी हम लोग ज्यादातर बात करेंगे इस टॉपिक में वान डर वाल बल का। हाइड्रोजन बंध क्या है उसको नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन उससे पहले वान डर वाल बल के बारे में। क्या होता है वान डर वाल बल, अब इसी को डिटेल कर लेते हैं, है ना। जरा देखेंगे वान डर वाल बल के लिए थोड़ा मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए रहेगा, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, ठीक है। आप नोट कर लें, वान डर वाल बल भी पढ़ना है हमको। ध्यान दें, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुख्यतः 3 भाग में बांट दिए हैं। यहाँ पर पहला नाम है लिखा इंग्लिश में डायपोल, डायपोल, और हिंदी में चाहे तो द्विध्रुव, द्विध्रुव, ये लीजिए, ठीक है। दूसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसको बोलेंगे एक तरफ द्विध्रुव डैश करके, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। और तीसरा बोलते हैं लंदन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन का लंदन एक तरह से डिस्पर्जन का हिंदी नाम में देख लेता हूँ, परिक्षेपण प्रभाव, लंदन परिक्षेपण प्रभाव, परिक्षेपण प्रभाव या परिक्षेपण बल। ये 3 मुख्य बल हैं, ये 3 इसी में आउटलाइन में ही खत्म हो जाएगा, देखेंगे। तो 3 मुख्य बल हैं। अब इनमें कौन क्या है, किस टाइप का नेचर है, उनको थोड़ा सा सोचते हैं। पहले आप समझिए, द्वितीय बल का मतलब क्या है, केवल अट्रैक्शन, थर्ड का बल का रिपल्शन, शेयरिंग वेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, तो द्वितीय बल के अंतर्गत ये है। तो अब देखो, एक डायपोल का मतलब क्या समझते हैं, एक डायपोल, डायपोल मतलब 2 पोल, तो सपोज ये प्लस है और ये माइनस है। डायपोल का साइज गोल नहीं रखना, वो थोड़ा सा चपटा कर दिखाना उसको। हाँ, अब यहाँ देखो दूसरा डायपोल है। अब दूसरा डायपोल आप समझ गए होंगे, अपोजिट साइन के इंड एक पास पास आएंगे। पहले वाले में प्लस चार्ज वाला इधर है, दूसरे वाला माइनस चार्ज इधर है, तो प्लस और माइनस आपस में पास पास होना चाहिए। तो इससे इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, माइनस और प्लस, यहाँ से माइनस और प्लस, और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल बल या डायपोल डायपोल जो भी बोलो, डायपोल डायपोल वान डर वाल फोर्स, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, तो ऐसे को बोलते हैं डायपोल डायपोल। दूसरा देखो, पहले अब ये 2 तरह से होता है, ये खुद 2 तरह का होता है। क्या होता है भाई, कि एक डायपोल एक रहेगा और दूसरा डायपोल नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा भाई, इसके बीच का जो फोर्स है उसको देखो, एक डायपोल होगा, सपोज करो प्लस और माइनस, दूसरा डायपोल नहीं रहेगा, अभी डायपोल कुछ पोल नहीं बना है इसमें, दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल है, तो इसको डायपोल बनाना है,
इंड्यूस कराना है, प्रेरित करके डायपोल बनाना है किसी दूसरे के संपर्क में, तो वो दूसरा जो अणु इसको जो डायपोल बनाने वाला अणु हो सकता है आयन डायपोल हो सकता है डायपोल डायपोल हो। तो जरा देखो यहाँ पर एक होता है आयन डायपोल, आयन डायपोल है ना, डायपोल, और डायपोल डायपोल हो गया। एक होता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल, ऐसे लिखोगे, इसको लिखेंगे। एक तो डायपोल इस तरह से, और इधर जो इंड्यूस्ड लिखे ना उसके जगह लिख दो आप आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड। ठीक, तो यहां क्या होगा, द्विध्रुव, ये लीजिए, और इसको बोलेंगे आयन प्रेरित, आयन इंड्यूस्ड डायपोल मतलब आयन प्रेरित डायपोल, आयन प्रेरित द्विध्रुव। ठीक है, और जो राइट साइड जो है उनमें देखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, एक तो डायपोल रहेगा और दूसरा जो है इंड्यूस में आयन के थ्रू इंड्यूस हुआ, और हो सकता है किसी दूसरे डायपोल के थ्रू इंड्यूस हुआ, तो इसको लिखेंगे डायपोल इंड्यूस्ड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये लिख देंगे द्विध्रुव और द्विध्रुव प्रेरित, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ये लीजिए, तो इस तरह से हमारा एक दो टाइप बनना तय हुआ। अब कैसे कैसे दो टाइप उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जरा देखिए। हो सकता है पहले एक डायपोल रहा, इस डायपोल का हमको अट्रैक्शन दिखाना है, लेकिन जो दूसरा अणु है ये गोल रहा, इसमें डायपोल बना नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ, ये किसी तीसरे डायपोल आयन के संपर्क में आया। सपोज करो ये संपर्क में आया माइनस चार्ज के, तो माइनस चार्ज ने इसमें क्या चेंजेस किया, तो इसको चेंज करके माइनस चार्ज ने पहले वाले को, ये पहला दूसरा ऐसा लिख देता हूँ, तीसरा, तो देखो पहले वाले को चेंज करके क्या कर दिया, ऐसे डायपोल बना दिया। क्यों, ये माइनस चार्ज इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच दिया। या चलो उल्टा करता हूँ, ये प्लस चार्ज करता हूँ, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ने क्या किया, इसके माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच दिया। ठीक है, देखो एक बार सुधार लेता हूँ भाई। हाँ देखो ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज ने क्या किया, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरी ओर शिफ्ट किया, तो यहाँ नेगेटिव ला दिया और इसके दूसरी ओर में पॉजिटिव ला दिया, और ये चपटा हो गया। चपटा वाला मतलब द्विध्रुव बन जाना। तो फिर क्या हुआ, आयन के कारण ये द्विध्रुव बन गया। अब ये द्विध्रुव के साथ ये जो 1 नंबर के मॉलिक्यूल है ना उसमें, तो इनके साथ अट्रैक्शन हो गया। तो ये जो अट्रैक्शन है वही क्या है, एक डायपोल और एक प्रेरित डायपोल। लेकिन प्रेरित किससे, आयन के जरिए प्रेरित, है ना, बाजू में आयन से प्रेरित होकर इसमें डायपोल आया, डायपोल ने फिर पहले वाले डायपोल से अट्रैक्शन दिखा दिया। ठीक, दूसरा है डायपोल डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या हुआ, फिर से वही, एक डायपोल को फिक्स कर दो, एक दूसरा गोलाकार मॉलिक्यूल किसी दूसरे डायपोल के संपर्क में आया, ऐसे में आया, लेकिन वो इसके साथ भी कुछ नहीं हुआ, ये इसने एक प्रभाव डाला जिससे ये गोलाकार मॉलिक्यूल फिर से चपटा हो गया और इसका प्लस चार्ज इधर प्लस चार्ज आ गया, इधर माइनस चार्ज आ गया। तो ये क्या हुआ, ये डायपोल हुआ। ये क्या हुआ, डायपोल। ये क्या हुआ, ये प्रेरित डायपोल। और कैसा प्रेरित, डायपोल से प्रेरित। तो फिर अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कहलाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइप बता दिया टोटल। एक लास्ट बच गया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा, जब ऐसा समझ लो 2 ऐसे जो प्रेरित डायपोल हैं वो रहे, क्योंकि देखो जो आयन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज लेता है, फिर डायपोल चार्ज का होता है और फिर प्रेरित डायपोल का चार्ज होता है। समझे बात को, फुल आयन है वो सबसे ज्यादा चार्ज होगा, फिर एक परमानेंट डायपोल है वो सेकंड नंबर में चार्ज होगा, फिर जो प्रेरण से बाद में आता है वो चार्ज होगा, और उसमें से आयन से ज्यादा चार्ज डायपोल डेवलप होगा, फिर डायपोल इंड्यूस्ड वाला होगा, और जो इंड्यूस्ड डायपोल है वो सबसे कमजोर डायपोल है। तो या तो बोलूं
लंदन डिस्पर्जन फोर्स में दो इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब इधर का प्योर परमानेंट डायपोल ना हो, ये भी इंड्यूस हुआ, इधर भी इंड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, सबसे कमजोर अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उसी को बोलते थे लंदन डिस्पर्जन फोर्स। यहां पता नहीं चलता, या ऐसा लिखते दो अध्रुवीय अणुओं के बीच का बल, ऐसा लिख देते हैं इसको, दो अध्रुवीय अणुओं के बीच बल, अणुओं के बीच बल दो तरह से डिफाइन करते हैं, दो अध्रुवीय अणुओं के बीच का बल बोलो, या दो डायपोल प्रेरित डायपोलों के बीच का दूर, मतलब ऐसा दो बार, और उनके बीच आकर्षण बल, मतलब सबसे कमजोर आकर्षण बल, जहां कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वहां लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और इस फोर्स का जो एक्सटेंट है वो इसकी जो आंतरिक दूरी है उनके आर्क और 6 के प्रोपोर्शन होता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया सारे प्रकार के वंडर वाल फोर्स का। तो इसको बार बार देखिए, जैसे इस लंदन डिस्पर्जन फोर्स कैसे एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई इनर्ट गैस का सैंपल है, तो इनर्ट गैस में हीलियम बहुत सारे होंगे, तो ये हीलियम गैस किसी न किसी इनविजिबल फोर्स के जरिए आपस में जुड़े हुए, तभी तो एक जगह एक सिलेंडर में भरे हुए हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, सिलेंडर से ही बाहर हो जाएगा या वो एक्सपेल कर जाएगा, उसको भरना मुश्किल हो जाएगा अगर रिपल्शन किया तो कुछ ना कुछ एक है फोर्स जो उसको जोड़ के रखा, लेकिन वो क्या इनर्ट है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस ना कुछ, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा फोर्स। तो यहाँ पर यही दो अध्रुवीय अणुओं के बीच का बल हो गया, और वो एक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रेरित डायपोल वाला, ये वाला प्रेरित डायपोल, और इधर भी प्रेरित डायपोल, और दोनों प्रेरित डायपोल आपस में जुड़ जाए। तो ये वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल है।